एक दिन ली बूढ़ी एक दयालु सास कुएं के पास पानी भर रही थी। अचानक पीछे से उसकी बहू गुइलान ने उसे जोर से धक्का दे दिया। छपाक, पानी चारों ओर बिखर गया। गुइलान कुएं के किनारे झुककर गालियां देने लगी। अगर तेरी वजह न होती तो मैं और मेरा पति अब तक चैन की जिंदगी जी रहे होते। गालियां देने के बाद उसने सास का पानी भरने वाला बाल्टी भी लात मारकर कुएं में फेंक दिया। फिर पलटकर घर की ओर चली गई। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अब सुकून मिलेगा, ये बुढ़िया अब हमें और नहीं सताएगी। गुइलान घर लौटी तो उसका पति चांगजी खेत से वापस आया। उसने पूछा, माँ कहाँ है? गुइलान ने होंठ टेढ़े करते हुए कहा, कौन जाने, किसी पड़ोसी के घर चली गई होगी। खाना तैयार है, चलो खा लो। चांगजी को कुछ अजीब लगा। वह सोचने लगा, माँ तो कभी बिना बताए घर से नहीं जाती। रात को उसे नींद नहीं आई। वह बार बार करवटें बदलता रहा। तभी अचानक गौशाला से गाय की तेज रंभाने की आवाज आई। वह उनकी 10 साल पुरानी पीली गाय थी जो हमेशा बहुत समझदार थी। चांगजी उठकर देखने गया। गाय अपने पैरों से उसे हल्के हल्के धकेलने लगी, जैसे कहना चाहती हो चलो मेरे साथ। वह बोला, अरे आधी रात को तुम मुझे कहाँ ले जा रही है? गाय लगातार उसे खींचती रही। वह उससे गांव के बाहर वाले कुएं के पास ले गई। फिर गाय कुएं के मुंह की ओर मुंह करके जोर जोर से रंभाने लगी। चांगजी का दिल जोर से धड़कने लगा। वह झुककर कुएं में झांका। चांदनी की हल्की रोशनी में उसने देखा कि कोई पानी में हाथ पांव मार रहा है। ध्यान से देखा तो वह उसकी माँ थी। वह घबरा कर चिल्लाया, माँ। फिर दौड़कर घर से रस्सी लाया। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार उसने अपनी माँ को कुएं से बाहर निकाला। ली बूढ़ी ने कुछ बार पानी उगला, फिर धीरे धीरे होश में आई। फिर रोते हुए सारी सच्चाई बता दी कि कैसे गुइलान ने उसे कुएं में धक्का दे दिया था। यह सुनकर चांगजी का खून खौल उठा। वह कांपते हुए बोला, मैं इसे अभी सबक सिखाऊंगा। वह माँ को साथ लेकर घर पहुंचा। अंदर गया तो देखा गुइलान गहरी नींद में सो रही थी। चांगजी ने गुस्से में उसे पकड़कर झकझोरा, उठो, निकल जाओ मेरे घर से। अभी के अभी गुइलान का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब उसने अपने पति का गुस्से से भरा चेहरा और भीगी हुई सांस को देखा तो समझ गई कि सब कुछ खुल चुका है। अगले ही दिन चांगजी ने तलाक का कागज लिख दिया। गांव के लोग यह बात सुनकर कहने लगे, इंसान जो करता है ऊपर वाला सब देखता है। भले या बुरे कर्मों का फल आखिर एक दिन जरूर मिलता है। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। कभी भी गुइलान जैसी निर्दयी और निष्ठुर औरत मत बनो। भलाई ही सच्चा धर्म है और बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।